नमस्कार। मैं एमटीएल न्यूज से मिथिलेश कुमार आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसलिए क्योंकि आज दिल्ली में नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम पार्टी कमान के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया। तो हम जानते हैं रेखा गुप्ता आखिर है कौन। साल 1992 दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का एक सभा हो रही थी। इस सभा में पीछे की तरफ एक लड़की बैठी हुई थी और वह उत्सुकता से मंच पर सभी लोगों के द्वारा जो बात कही जा रही थी उसको बड़े ही शालीनता उत्सुकता से सुन रही थी। वह इस यूनियन का हाल ही में मेंबर बनी थी और वह वहां सभी बात को अच्छे से जान लेना चाह रही थी। सब कुछ जान लेना के बाद ये लड़की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा बनी और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। जब भी कोई विरोध प्रदर्शन हो और जब भी इसे मंच मिले, इन्होंने अपने मंच पर उसमें होने का लोगों को एहसास दिलाया। उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। समय बीतता गया और 4 साल के बाद समय बीतता गया और महज ओनली 4 ईयर 4 साल के बाद 1996-97 में ये लड़की दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट चुनी गई। महज 4 सालों में संगठन के एक आम कार्यकर्ता से छात्र संघ का प्रेसिडेंट बनी। इस लड़की का नाम है रेखा गुप्ता। जी हां, वही रेखा गुप्ता जो साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पटखनी देकर के दिल्ली के राज सिंहासन यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच चुकी है। साल 1974 इसी साल देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू हुआ और इसी साल हरियाणा के आम परिवार में रेखा गुप्ता का जन्म हुआ। इनके पिता प्रीतमपुरा दिल्ली में स्थित एक सरकारी बैंक जिसका नाम है एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी करते थे। लिहाजा होश संभालते ही रेखा गुप्ता व उनके परिवार दिल्ली चली आई और दिल्ली में ही उनके प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई हुई। और ऐसा इनकी वेबसाइट पर लिखा मिलता है कि बचपन से ही रेखा गुप्ता आरएसएस का हिस्सा बनी। ये जानकारी रेखा गुप्ता का वेबसाइट पे मिला। पढ़ाई की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज पहुंची और वहीं से बीजेपी से जुड़े एबीवीपी छात्र संघ का हिस्सा बनी। उसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूनियन प्रेसिडेंट चुनी गई। चुनाव आयोग में जो दाखिला हलफनामा दिए गए हैं अगर उसको माने तो रेखा गुप्ता लॉ ग्रेजुएट है और उन्होंने लॉ की डिग्री मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से 2022 में हासिल किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव लड़ने के और जीतने के बाद साल 2007 में रेखा गुप्ता एमसीडी से मेयर का चुनाव लड़ी और वो भी जीत गई। वो दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी और बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी रही। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती है जिसकी अच्छी खासी दिल्ली में वोट है। यानी रेखा दिल्ली से हैं और वैश्य समुदाय का आमतौर पर दिल्ली में कोर वोट माना जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में शालीमार बाग सीट से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंची रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक सफर तय किया। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े नामों को
किनारा करते हुए अपना नाम यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर में रेखा गुप्ता को बनाया गया। यहां तक माना जाता है कि रेखा गुप्ता आरएसएस का बचपन से ही मेंबर थी और आरएसएस के लोगों के द्वारा दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को आरएसएस के द्वारा रेखा गुप्ता का नाम दिया गया और पार्टी कमान, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कमान के द्वारा रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री में शुमार कर दिया गया। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के लोगों के साथ किस प्रकार पेश आती है। क्या दिल्ली के लोगों की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी? क्या है, लेकिन क्या यमुना साफ हो पाएगी? दिल्ली में नाले की समस्या समाप्त हो जाएगी? दिल्ली में बिजली की समस्या समाप्त हो जाएगी? दिल्ली में भीड़ भड़ाका, जो लोगों को उतना क्राउड, लोगों को ट्रैफिक का जो सामना करना पड़ता है, वह क्या हर काम रेखा गुप्ता कर देगी? क्या दिल्ली की उम्मीद पर रेखा गुप्ता 100% खरी उतरेगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए किस प्रकार काम कर सकेगी। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।